रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के मुताबिक साल 2024 के दिसंबर महीने तक क्रेडिट कार्ड पर कुल बकाया राशि 6,742 करोड़ रुपए थी। यह राशि साल 2023 के मुकाबले 1,500 करोड़ अधिक है। यानी क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में की गई लापरवाही या जानकारी की कमी के चलते लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। ईएमआई टूटने या लिमिट एक्सीड करने पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां या बैंक पेनल्टी के साथ महंगा ब्याज दर भी वसूलती है। आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे क्या क्रेडिट कार्ड की वजह से डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, और क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां इसका सही इस्तेमाल कई सारे वित्तीय लाभ पहुंचाता है, वही लापरवाही और एक गलती आपको कर्ज के दलदल में धकेल सकती है। इसे अपनी जरूरत और वित्तीय क्षमता के अनुसार ही इस्तेमाल करें। एक बेसिक सा क्वेश्चन कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की तरह ही होता है। डेबिट कार्ड के जरिए हम अपने बैंक खाते की राशि निकाल सकते हैं, वहीं क्रेडिट कार्ड के जरिए हम बैंक या एनबीएफसी से उधार लेकर शॉपिंग कर सकते हैं। हर महीने क्रेडिट कार्ड के खर्चों का बिल मिलता है, जिसका भुगतान एक निश्चित तारीख तक करना होता है। यानी भुगतान नहीं किया जाता है तो बची हुई राशि पर ब्याज देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड की वजह से हम डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में गलती करने या लापरवाही करने पर आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत, शॉपिंग की लत आपको डेट ट्रैप में फंसा सकती है। हैसियत से ज्यादा खर्च करने की वजह से क्रेडिट कार्ड बिल भरना मुश्किल हो जाता है। उच्च ब्याज दर की वजह से लोग कई महीनों तक सिर्फ ड्यू अमाउंट भरते रहते हैं। इससे कर्ज की राशि जस की तस बनी रहती है। इसके लिए हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल के समय की गई गलतियां क्रेडिट स्कोर और जेब दोनों पर असर डाल सकती है। ऐसे में कुछ गलतियों से हमेशा बचना चाहिए, जैसे बिल भुगतान में देरी ना करें, इससे ब्याज बढ़ता है और क्रेडिट स्कोर खराब होता है। केवल मिनिमम ड्यू अमाउंट ना भरे, इससे कर्ज लंबे समय तक चलता है और ब्याज लगातार जुड़ता है। क्रेडिट लिमिट के पास या उससे अधिक खर्च न करें, इससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड से कैश न निकाले, इससे तुरंत ब्याज लगना शुरू हो जाता है और अन्य चार्ज भी लगते हैं। और आपको इस चीज का ध्यान भी रखना है कि हर खरीदारी पर ईएमआई न चुने, इससे धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑफर्स के लालच में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च न करें, इससे बजट बिगड़ सकता है। बिना ज़रूरत के कई सारे क्रेडिट कार्ड न रखें, इससे पेमेंट ड्यू डेट भूल सकते हैं और कार्ड का सालाना चार्ज भी लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी बिना स्टेटमेंट पढ़े पेमेंट न करें, इससे गलत चार्ज और फ्रॉड से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। आपको बता दें, क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट और खर्चों पर नजर रखें, अनावश्यक खरीदारी से बचें और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान ड्यू डेट से पहले पूरा करें। इससे ब्याज से बचेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होगा। सिर्फ न्यूनतम देय राशि यानी ड्यू अमाउंट का भुगतान न करें, इससे आप ब्याज के जाल में फंस सकते हैं। हमेशा पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास करें। ऐसे संभव ना हो तो कर्ज को ईएमआई में कन्वर्ट करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट लिमिट का 30% से 40% से ज्यादा इस्तेमाल न करें और क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचें, क्योंकि बैंक हर ट्रांजैक्शन पर 2.5% से 3.5% तक एडवांस शुल्क लेते हैं। यह 300 से 500 रुपीज तक हो या ज्यादा हो सकता है। साथ ही 36% से 48% तक सालाना ब्याज दर लगती है। और क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक और ऑफर्स का लाभ उठाएं, इससे आपके जेब पर भार नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें कि हर दूसरे या तीसरे महीने क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें, इससे आपके खर्च, कर्ज और गलतियों का पता चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। कोई छोटी सी गलती बड़ी बन सकती है, इससे आपकी वित्तीय स्थिति चरमरा सकती है। समय पर पूरा भुगतान नहीं करने से उच्च ब्याज दर लगती है, जिससे कर्ज तेजी से बढ़ता है और इससे ओवर स्पेंडिंग का खतरा भी रहता है। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली छूट की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है उस पे कई सारे शुल्क लगते हैं।
क्रेडिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क, लेट फीस, कैश एडवांस फीस आदि जैसे कई तरह के शुल्क लगते हैं और समय पर भुगतान न करने या क्रेडिट लिमिट से 40% ज्यादा इस्तेमाल करने से क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और इससे फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। सावधानी से इस्तेमाल न करने पर आदमी कर्ज के जाल में फंस सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड के कई सारे फायदे भी हैं। तो आपको बता दें, जी हाँ, क्रेडिट कार्ड के कई सारे फायदे भी हैं यदि उनका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये ही है कि ये बिना कैश के शॉपिंग और पेमेंट करने की सुविधा देता है और सही समय पर बकाया राशि चुकाने पर कोई ब्याज नहीं लगता है। अलग अलग बैंक इसके लिए अलग अलग समय सीमा देते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां यूजर्स को कैशबैक, डिस्काउंट और कई रिवॉर्ड्स देती है और जिम्मेदारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने, समय पर भुगतान करने से क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। इससे भविष्य में लोन लेने में आसानी होती है। अप्रत्याशित खर्चों या आपात स्थिति के लिए क्रेडिट कार्ड एक बैकअप के रूप में काम आ सकता है। नकदी की तुलना में क्रेडिट कार्ड अधिक सुरक्षित होते हैं। कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर आप बैंक को सूचित करके उसे ब्लॉक करवा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करने पर डिस्काउंट मिलता है। अब बात करते हैं कि किसे क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आमतौर पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो हर कोई कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जिनकी वित्तीय समझदारी कम है और खर्चों पर संतुलन नहीं रख पाते हैं, क्रेडिट कार्ड के यूज से बचना चाहिए। जो लोग खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते, बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत हो, आय से अधिक खर्च करने की आदत है, तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले अपनी इस आदत से छुटकारा पाएं। अस्थिर आय वाले लोगों के लिए समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में मुश्किल हो सकती है। ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बैकअप के साथ करना चाहिए। और आपको बता दें, कुछ लोग सिर्फ न्यूनतम देय राशि चुकाते हैं। ऐसे लोगों को भी क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि आप ड्यू डेट्स याद नहीं रख पाते, खर्चों का हिसाब नहीं रखते या बजट बनाकर नहीं चलते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। ब्याज दर, लेट पेमेंट, पेनल्टी जैसी चीजें समझ नहीं आती हो तो क्रेडिट कार्ड से बचें। और कुछ लोग कई सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं। ऐसे में वे लोग एक कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल भरते रहते हैं या पर्सनल लोन ले लेते हैं। यह आदत भी कर्ज के जाल में फंसा सकती है। ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड क्लोज करा देना चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कब होता है। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के लेने के साथ ही आपको इसके नियमों और शर्तों जैसे ड्यू डेट तक मिनिमम पेमेंट का भुगतान करना आदि मानना पड़ता है। अगर आप लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक अपने क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल या न्यूनतम बिल का भुगतान नहीं करते, तो आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट माना जाएगा। इस मामले में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक या NBFC आपको पहले ईमेल या SMS के माध्यम से कई नोटिस भेजेगा और बिल का भुगतान करने के लिए कॉल करेगा। यदि आप निर्धारित अवधि के बाद भुगतान नहीं करते हैं तो वे आपका अकाउंट बंद कर देंगे और क्रेडिट ब्यूरो को डिफॉल्ट की जानकारी देंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाता है तो उससे निपटने के क्या क्या तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट से खुद को बचाने का यह सबसे आसान तरीका है। अपने सभी बकाया का भुगतान करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। डिफॉल्ट की सीमा और आपके द्वारा लिए गए किसी भी अन्य लोन के आधार पर आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने व इसे और अधिक किफायती बनाने या इसे चुकाने के लिए बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं। आप किसी अन्य बैंक के अकाउंट में अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड के मुकाबले पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम होती हैं। आप बकाया राशि को EMI में बदलने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसका भुगतान आप निश्चित समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। डिफॉल्ट की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। इस मामले में आपको अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने की कोशिश करनी होगी। और आपको बता दें कि डिफॉल्ट की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। इस मामले में आपको अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर ही भविष्य लोन के अप्रूवल की संभावनाएं और उसके ब्याज दरों का निर्धारण करेगा। रिकवरी में न सिर्फ आपके वर्तमान क्रेडिट स्कोर की जानकारी शामिल होगी, बल्कि इसमें समय समय पर क्रेडिट स्कोर को रिव्यू किया जाएगा। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि आप क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं वह काम कर रहे हैं या नहीं। और आपको तो पता ही है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फीस का भुगतान करना होगा, साथ ही अधिक ब्याज देना होगा, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप इसके बावजूद क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करते तो आपका कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा आपका डेबिट कलेक्शन एजेंसी को बेचा जा सकता है और जो कि आप पर मुकदमा कर सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।